है क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। आज हम लोग उसी का थोड़ा बहुत कान्हा जी का भी यूज करेंगे। आइए देखते हैं। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सारा कुछ हमने पढ़ लिया। आज पढ़ते हैं कि चार्जेस जो होते हैं, अगर ढेर सारे चार्जेस तो उनका फोर्सेस कैसे होता है। मान लिया कोई अगर एक पॉइंट चार्ज है और बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, ये ढेर सारे चार्जेस हैं, सारे पॉजिटिव चार्जेस मान लीजिए। तो इन लोग जो सारे के सारे चार्जेस मिलके जो फोर्स लगाएंगे तो क्या ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। मतलब कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या लॉ है, वो बताता है कि जो भी पूरे प्लेन में अगर ढेर सारे चार्जेस हैं, एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो सारे चार्जेस इंडिविजुअली अपना फोर्स क्रिएट करेंगे, अपना फील्ड क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगा। वो सारे का जो सम होगा वो टोटल नेट फोर्स के बराबर होगा। तो आइए इसको समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो सिंपली देखेंगे कि एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये Q0 जो हम लोग मानते हैं वो टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका अपना कोई सिग्निफिकेंट ऐसा खास होता नहीं है, बस कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत निग्लिजिबल है। इस पे कितना फोर्स है? मान लिया एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ। अब अगर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर बात करें कि Q1 के रिस्पेक्ट में Q0 पे क्या चार्ज लगेगा, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा तो Q0 इधर जाएगा, यानी कि F2 इधर लगेगा, और Q1 से F1 इधर लगेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा सिचुएशन। तो ये चार्ज जाएगा कहाँ? पहली बात। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो थोड़ा सा इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ये कृष्ण जी हैं, ये दो गोपियाँ हैं, ठीक है। ये इनको इधर खींच रही है, ये इनको इधर खींच रही है। कहाँ जाएंगे कृष्ण? इन लोग को मान लेते हैं निगेटिव चार्ज, तब समझने में मजा आएगा। निगेटिव है अगर दोनों, तो Q2 इधर, F2 इधर, F1 इधर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। खींच रहे हैं दोनों। अब दोनों जब खींच रहे हैं तो कृष्ण किधर जाएंगे? अच्छा, हम इसको कृष्ण क्यों बोल रहे हैं? तो जरा एक बात गौर से समझिएगा। पिछले वीडियोस में हम आपको चार्जेस का प्रॉपर्टी बताए थे। क्या प्रॉपर्टी बताए थे? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भगवान अगेन एक और बताए थे कि चार्ज जो है उसका अपना कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं। ये एक मैटर का प्रॉपर्टी है, मतलब इसका अपना कुछ नहीं। ये क्या है क्या नहीं है कोई नहीं जानता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो सब जगह है। समझ में आया कुछ? इसलिए इसको कृष्ण बोल रहे हैं। चलिए, है यहाँ पे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस हर जगह मौजूद है। चलिए तब समझते हैं। अगर Q1 और Q2 दोनों अगर सेम डिस्टेंस पे हैं, यानी कि R इसका सेम है और दोनों का वैल्यू भी सेम है, Q1 और Q2 का वैल्यू भी सेम है, तो ये Q0 कहीं नहीं जाएगा, अपने पोजीशन पे बना रहेगा। लेकिन वहीं अगर Q1 ज़्यादा हो गया, ऐसा फोर्स जो होता है वो चार्जेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर ऐसा करें तो अगर हम इसका जो R है वो बढ़ा दें तो फोर्स कम हो जाएगा, इसका R बढ़ा दें तो इसका फोर्स कम हो जाएगा, या फिर इसका अगर वैल्यू बढ़ा दें Q1 का तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, या Q2 का वैल्यू बढ़ा दें
तो इधर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब नेट फोर्स क्या लगेगा, तो नेट फोर्स देखते हैं। फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, Q0 बाई आर स्क्वायर। ये तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया, लेकिन दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 है एक F2 है। तो अगर F1 की बात करें तो Q1 और इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। अभी नहीं मान रहे हैं कि दोनों सेम है। R1 स्क्वायर डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा इस तरफ, यानी कि इसको मान लेते हैं माइनस आई कैप। एक्स एक्सिस मान लिए हैं इसको, एक्स एक्सिस समझने के लिए माइनस आई कैप। आई कैप समझते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में जो होता है एक्स को आई कैप से डिनोट किया जाता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, अब F2 1/4πε0 Q2 Q0 बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आई कैप, यानी कि फोर्स इधर लग रहा है। तो अब बताइए, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, जो ज़्यादा होगा उधर जाएगा, मतलब जो गोपी ज़्यादा फोर्स लगाएगी कृष्ण उसके तरफ जाएंगे। इफ नेट क्या होगा, 1/4π एफ नेट जो होगा, पहले तो मान लेते हैं F1 प्लस F2, दोनों वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर अगर करेंगे तो इसका साइन अभी नहीं लेंगे, वेक्टर को जब यूनिट फॉर्म में लिखेंगे तब इसका साइन लेंगे। चलिए, अब अगर डायरेक्शन मतलब साइन के साथ अगर देखें तो 1/4πε0 माइनस Q1 Q0 बाई R1 स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q2 Q0 बाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा, एफ नेट 1/4πε0 कॉमन ले लिए, ये दोनों को देखते हैं, माइनस यहाँ पे Q0 भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस Q1 बाई R1 स्क्वायर माइनस प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा बड़ा है, Q1 बाई R1 स्क्वायर बड़ा है या फिर Q2 बाई R2 स्क्वायर बड़ा है। जो बड़ा होगा उसका साइन अप्लाई होगा, यानी मान लिया अगर Q1 बड़ा होगा तो फोर्स जो होगा निगेटिव में चला जाएगा। निगेटिव माने वेक्टर निगेटिव है, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डायरेक्शन किधर लिए हैं, इधर, पॉजिटिव इधर। अगर पॉजिटिव में फोर्स आएगा तो फोर्स इधर लगेगा, निगेटिव में फोर्स आएगा तो फोर्स इधर लगेगा। क्लियर हो गया, ये तो बात हो गया कि स्ट्रेट लाइन पे कैसे होता है। अब समझते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन ना होके अगर Q0 यहाँ है और Q1 यहाँ हो और Q2 यहाँ हो, तब क्या सेंस बनेगा, तब Q0 कहाँ जाएगा, ऐसा, या नेट फोर्स किधर लगेगा। अब इसकी बात करते हैं। तो अब समझते हैं कि अगर कोई चार्जेस जो हैं वो प्लेन में हो तब कैसे फोर्स लगेगा। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ये रहा Q0। ठीक है, अब समझते हैं अगर ये निगेटिव रहे, निगेटिव हम लोग मान ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में सहूलियत हो, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करें। F2 यहाँ लगे, F1 यहाँ लगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये जाएगा कहाँ। तो कल हम वेक्टर फॉर्म इसी के लिए पढ़ाए थे। वेक्टर फॉर्म जो है इसी पे यूज होगा। कैसे यूज होगा देखते हैं।
तो हम लोग जानते हैं, अगर आपको वेक्टर थोड़ा बहुत पता होगा तो ऐसा होता है कि अगर कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर दोनों को प्लस करना है तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा यानी कि जो मॉड आएगा वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड प्लस ए बी सॉरी 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होगा वो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसको कॉस थीटा बोलते हैं, तो कॉस थीटा। अब समझते हैं कि इसमें क्या होगा, ये कहाँ से आया। अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताइएगा, हम वेक्टर पे एक अलग टॉपिक एक अलग वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये इसका फार्मूला है। अब ये तो ठीक है, तो ये इसका दोनों वेक्टर का ऐसे रिजल्टेंट निकलता है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा वेक्टर क्या है, F1 है और F2 है। तो F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, Fnet। Fnet मतलब दोनों फोर्सेस को मिला के जो सम होगा वो Fnet। अब Fnet, तो Fnet यहाँ पे इस फॉर्मूले के आधार पे अगर इसको देखा जाए तो कैसे होगा, रूट अंडर F1 मॉड का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा हमारा ये एंगल, ठीक है। अब समझते हैं कि ये फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड तो निकल गया। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू b यानी कि F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये बात समझ में आई। अगर इस केस में अगर आपको फॉर्मूले के रूप में दे दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू b कॉस b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। ये b जो है वो समझ लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये जाएगा कहाँ, ये मेनली अगर जाएगा, जैसे समझिए कि अगर एक गड्ढा है, गड्ढे में एक इंसान गिरा हुआ है, एक रस्सी इधर से लगा है, एक रस्सी इधर से लगा है, दो लोग इसको खींच रहे हैं, एक इधर से एक इधर से। अब दोनों को अगर खींचेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान, अगर फोर्स ऊपर लग रहा है तो इंसान नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है ऊपर आएगा, यानी कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। उसी तरह से यहाँ इसको इमेजिन कीजिए, ये इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, गोपी Q1 Q2 गोपी कृष्ण, ये खींच रहे हैं, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये अलग बात है कि अगर फोर्स दोनों में डिसबैलेंस होगा तो इधर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों फोर्स सेम लग रहा है तो ये सीधा जाएगा। और अगर दोनों फोर्स सेम लग रहा है तो F1 F2 इक्वल है, इन केस F1 इक्वल्स टू F2 है, तो जो अल्फा होगा, जो tan अल्फा होगा या जो अल्फा होगा वो हो जाएगा थीटा बाई 2, यानी कि एकदम सीधे ये दोनों जो एंगल बनेगा, ये अल्फा, पहले बात तो समझिए कि अल्फा जो है वो ये एंगल है, ये जो एंगल है उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे।
मान लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड है R, इसके तीनों जो कॉर्नर्स हैं इस पे चार्जेस रखे हुए हैं Q, तीनों चार्जेस का वैल्यू सेम है Q मान लेते हैं। अब हमको निकालना है कि ये जो पॉइंट A है, A B C, ये तीनों इसके कॉर्नर्स हैं। A B C पे अगर माने कि A पे कितना फोर्स लग रहा है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसा हम बताएं कि तीनों चार्जेस सेम है, सिमिलर है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों सेम है, जो भी सब है, अगर सब पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव है, सब नेगेटिव है तो सब नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल ही करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये C वाला Q और B वाला Q दोनों रिपेल करेगा A वाले Q को, यानी कि फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। ये मान लिए FB लगा है, ये मान लिए FC लगा है, ठीक है। अब पता करना है कि इस पे टोटल फोर्स कितना लगा। तो जैसा हम बताएं कि अगर दोनों चार्जेस इक्वल हैं, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो ये एकदम बीच से जाएगा। एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल अल्फा एकदम बीच से जाएगा, यानी कि θ/2 होगा। अब हमारे पास क्या है फोर्स निकालने के लिए? F net इक्वल्स टू FB प्लस FC, ठीक है। अब देखते हैं FB क्या है, 1/4πε0, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी, यानी Q² बाई R² प्लस 1/4πε0 Q² बाई R², दोनों सिमिलर है, ठीक है। दोनों सिमिलर तो है, प्लस 1/4πε0 Q² बाई R², दोनों सिमिलर है, ठीक है। दोनों सिमिलर तो है, लेकिन क्या ऐसे प्लस कर देंगे? नहीं, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ऐसे प्लस करना गुनाह है, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? अभी वेक्टर एडिशन जो बताएं हम उसके हिसाब से करेंगे, यानी कि F net जो हो जाएगा वो रूट अंडर, इसका जो मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं F net का मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो FB का मैग्नीट्यूड प्लस का स्क्वायर प्लस FC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2FB FC cos थीटा, ठीक है। FB SC cos थीटा। अब हम इतना तो जानते हैं कि FB और FC दोनों इक्वल है, तो सीधा सीधा F लिख लेते हैं, आसान होगा। F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F cos थीटा। FB और SC को दोनों को कॉमन F मान लिया, तो अगर दोनों कर दें तो 2F² प्लस 2F² cos थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा ये वाला एंगल है। ये एंगल कैसे निकालेंगे? तो पहले बताएं कि तीनों जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों का तीनों जो कोण होता है, एंगल्स होते हैं, उसका वैल्यू होता है 60 डिग्री। तीनों जो है 60 डिग्री है। अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो भी 60 डिग्री होगा, यानी कि थीटा भी है 60 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री, ठीक है।
अब cos 60 डिग्री है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री का क्या होता है वैल्यू 1/2, यानी कि 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, कितना समझ में आया, 2 से 2 खत्म, यानी कि √3f। ये हमारा नेट फोर्स हो गया। f का वैल्यू भी लिख लेते हैं, यानी कि √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये हमारा नेट फोर्स हो गया। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जैसा हम बताए थे, यानी कि क्या बताए थे, tan थीटा इक्वल्स टू a sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा। ये वेक्टर के फॉर्म में बताए थे। तो a के जगह पे क्या है fb, b के जगह पे क्या है fc। ठीक है, और दोनों इक्वल है तो दोनों को f मान लिए थे, तो यानी कि f sin थीटा बाई 2f f प्लस f cos थीटा, cos थीटा। अब हम क्या बताए थे कि जो अल्फा होगा, दोनों अगर इक्वल रहेगा, फोर्सेस जो दोनों इक्वल रहेंगे तो अल्फा जो हो जाएगा वो थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलरली ऊपर जाएगा। ये समझ में आ गया। जो एफ नेट लगेगा उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, और जो डायरेक्शन होगा वो 30 डिग्री, एफ बी से या एफ सी से 30 डिग्री पे ऊपर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन क्या ऐसे प्लस कर देंगे? नहीं, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ऐसे प्लस करना गुनाह है, ऐसे नहीं करेंगे।